प्रिय विद्यार्थियों, ग्रामर प्रेमियों, आज आपको जेके सर की मिक्स क्लास में प्रीपोजिशन में से ऑन, अप, ओवर और एबव इन शब्दों का अंतर और उनके प्रयोग समझने और सीखने को मिलेगा। एक ही बार में देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक से सीख जाओगे। देखिए, इन सभी शब्दों का अर्थ जो है, ये गौर से देखो। ऑन, अप, ओवर और एबव, इन सभी का अर्थ जो है वो बनता है ऊपर। इनको अर्थ ऊपर के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है, जहाँ भी किया जाता है। इनका अर्थ मतलब होता है ऊपर, यानी कि इसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। इन सभी का अर्थ ऊपर होता है, ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनके उपयोग की स्थिति अलग अलग है। कोई शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि कोई शब्द कहीं भी लगा दो। तो इसको थोड़ा समझ लें, ध्यान से देखें। ऑन का प्रयोग तब होता है, ऑन का प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु किसी सतह को छू रही होती है, यानी किसी के ऊपर कोई वस्तु होती है और वो टच कर रही होती है, स्पर्श कर रही होती है, तब ऑन का प्रयोग किया जाता है। अप का प्रयोग तब किया जाता है जब दिशा या गति का बोध उसमें होता है। ऊपर शब्द दिया हो, ऊपर की ओर संकेत कर रहा हो, लेकिन दिशा या गति दर्शाई जा रही हो, तब अप का प्रयोग किया जाता है। और ओवर का प्रयोग किसी वस्तु के ऊपर से गुजरने के लिए किया जाता है। उसकी स्थिति ऊपर होने में होती है। क्लियर ये नहीं है कि अलग है या स्पर्श में है, लेकिन अधिक ऊंचाई पर नहीं होता है, अधिक ऊंचाई पर नहीं होता है। एक नियत या निश्चित या कम ऊंचाई पर ही ओवर का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद बात आती है एबव की। एबव का प्रयोग किसी वस्तु से ऊंचे स्तर पर होने के, अर्थात अधिक ऊंचाई पर होने के लिए एबव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वस्तु को छू ही रहा हो। छूने की कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती है। थोड़ा विस्तार से अगर समझें तो इसको समझ लीजिए। ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु किसी सतह को छू रही होती। उदाहरण के लिए, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब मेज पर है, यानी कि किताब जो है वो मेज पर है, मेज के सतह को स्पर्श कर रही है, छू रही है, टच कर रही है। अगला दिया है, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, यानी कि तस्वीर जो है वो दीवार पर है, यानी कि चित्र कहाँ है, दीवार पर है, यानी चित्र दीवार को टच कर रहा है, दीवार की सतह को छू रहा है। अप का प्रयोग कब होता है? अब अप का प्रयोग देखो। अप का प्रयोग दिशा या गति के लिए होता है, जो ऊपर की ओर के मतलब संकेत करता हो या दर्शाया गया हो। उदाहरण के लिए, द बर्ड इज फ्लाइंग अप, यानी कि पक्षी ऊपर की ओर उड़ रहा है। इसी तरह से, ही क्लाइम्ड अप द हिल, यानी कि वह पहाड़ी पर चढ़ा। कहाँ चढ़ा? पहाड़ी पर चढ़ा, यानी पहाड़ी ऊपर की ओर गया, गति दिखा रहा था। तो ये प्रयोग हो गया अप का प्रयोग हो गया। अब देखना है ओवर। ओवर का प्रयोग देखना है, गौर से देखो। ओवर, अब ओवर का प्रयोग कहाँ होता है? ओवर का प्रयोग किसी वस्तु के ऊपर से गुजरने या किसी वस्तु के ऊपर होने की स्थिति में होता है। उदाहरण के लिए, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, यानी कि पुल जो है वो कहाँ है? नदी के ऊपर है, पुल नदी के ऊपर है। ऐसी स्थिति में ओवर का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया है उदाहरण, ही पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, यानी कि उसने बच्चे के ऊपर कंबल डाल दिया, रखना नहीं, डाल दिया। ऐसी स्थिति में ओवर का प्रयोग किया जाता है। अब आता है एबव। एबव बचाए। एबव का प्रयोग किसी वस्तु से ऊंचे स्तर पर होने की स्थिति में किया, यानी कि किसी वस्तु से ऊंचाई होती है, ऊपर होता है, ऊंचाई पर और अधिक ऊंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वस्तु को छू ही रहा हो, छूने की कोई स्थिति कंडीशन नहीं होती। उदाहरण के लिए, द प्लेन इज फ्लाइंग एबव द
क्लाउड्स, प्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, यानी कि विमान जो है, विमान विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है? बादलों के ऊपर उड़ रहा है विमान। अगला उदाहरण है द टेम्परेचर इज एबव फ्रीजिंग, यानी टेम्परेचर तापमान जो है वो फ्रीजिंग यानी जमने की स्थिति अर्थात हिमांक से ऊपर है। ऐसी स्थिति में एबव का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में फिर से समझ लो, आन सतह से सटा हुआ उसके ऊपर होता है, तहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर स्पर्श करता है। अप ऊपर की ओर गति या दिशा दिखाता है। ओवर ऊपर से गुजरने की स्थिति में किसी वस्तु के ऊपर होना दर्शाता है। और एबव जो है किसी वस्तु से ऊंचे स्तर पर यानी कि अधिक ऊंचाई पर ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये जानकारी आप लोगों को दी, और इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट हों तो अन्य लोगों को भी शेयर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और फिर मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।